जो सनसनीखेज के रूप में एक खबर आई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जितने भी आज तक खुलासे हुए हैं उन तमाम खुलासों में ये सबसे बड़ा खुलासा है कि इस देश के अंदर चुनाव को कराने के लिए जो ईवीएम मशीन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी है वो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL कंपनी की है। BEL कंपनी अलग जगह से चिप्स लेती है, अलग जगह से सॉफ्टवेयर लेती है, और असेंबलिंग का काम जो है BEL के जिम्मेदारी में हो रहा है। आपको जानकर ताजुब होगा और पूरे देश को जानकर के ताजुब होगा कि भारत सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर हैं उस टीम के अंदर जो इस ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और उस ईवीएम के अंदर जो सीक्रेट एनकैप्सुलेटेड सोर्स कोड जो डाला जाता है, गुप्त कोड, उसकी जो डेवलपिंग करते हैं, वो जो टीम है, जो अधिकृत टीम है, उस टीम के 7 मेंबर्स में 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों के पदाधिकारी। और अगर इसमें मैं नाम की भी घोषणा करूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो 7 नाम हैं डायरेक्टर्स के, अभी कपिल जी आपको नाम बताएंगे और मैं उनके सारे फोटो भी दिखाता रहूँगा। देखिए पहला नाम है डॉक्टर पार्था सारथी, और ये जो राष्ट्रीय OBC मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, उस मोर्चा के आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। कितने बड़े पद पर बैठे हुए लोगों को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है। दूसरा नाम है मनसुख भाई श्याम जी कचरिया, और ये एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। गुजरात के राजकोट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, ये भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। तीसरा नाम है डॉक्टर संतोष कुमार। चौथा नाम है प्रफुल्ल कुमार चौधरी। पांचवा नाम है इसमें शिवनाथ यादव। ये शिवनाथ यादव नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस के एक बहुत बड़े नज़दीकी हैं उनके, और ये उत्तर प्रदेश की जो भाजपा की टीम है, ये वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट है प्रदेश स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। चौथा नाम है गोकुलन बेंगा कैडी, और 7वां नाम है श्रीमती श्यामा सिंह, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। इन 7 नॉमिनेटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भारत सरकार द्वारा नॉमिनेट हुए हैं, इन 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के टॉप के पदाधिकारी हैं, और 3 ऐसे एसोसिएट्स हैं जो उनके कहीं ना कहीं पार्टी से संबंध रखते हैं। अब ये सवाल, ये देश का सवाल है, ये भारत का सवाल है, ये जनता का 150 करोड़ जनता का सवाल है कि इलेक्शन जो हो रहा है और जो ईवीएम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो चुनाव आयोग ये कर क्या रहा है? क्या चुनाव आयोग का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस इतने महत्वपूर्ण चिप को, इतनी महत्वपूर्ण असेंबलिंग को अंजाम दे रहे हैं, और उसमें सारे एक ही पार्टी के लोग हैं? तो ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? ये जो तथ्य रोजाना नए नए निकल करके आ रहे हैं, और ये हम नहीं कह रहे। आप BEL की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये तमाम नाम फोटो के साथ और इनके तमाम डेजिग्नेशन आपको फोटो के साथ वहाँ पर मिलेंगे। तो आज सवाल खड़ा हुआ है कि इतना इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जिसके ऊपर चुनाव आयोग हजारों मशीनें लेकर गांव, मोहल्ले, शहर, कस्बों तक भिजवा रहा है और अपनी सफाई दे रहा है, तो ये चुनाव आयोग आखिर जनता को ये क्यों नहीं बता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 7 डायरेक्टर में से ये जो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण जॉब में क्यों लगाई गई हैं, और इसके पीछे क्या सीक्रेसी है, क्या कारण है, और क्या 150 करोड़ जनता के अंदर इनको और इंजीनियर नहीं मिले? क्या 150 करोड़ जनता के अंदर और टेक्नोक्रेट नहीं मिले? आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस पूरे प्रकरण के अंदर इन्होंने जोड़ रखे हैं? तो ये एक ऐसा खुलासा है, जितने अब तक खुलासे हुए हैं, ये डे बाय डे नई नई चीज़ें निकल करके आ रही है, और चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आयोग को आप नहीं चला रहे। सच्चाई ये है कि इस आयोग को RSS चला रहा है, इस आयोग को मोदी जी चला रहे हैं, इस आयोग को भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो देश को जवाब दिया जाए कि नॉमिनेटेड 7 डायरेक्टर्स के अंदर आखिर सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के क्यों रखे गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम एक सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। उनका नाम है EA शर्मा।
लिखित में उन्होंने कंप्लेंट दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी आज तक चुनाव आयोग ने उनकी कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। तो एक आईएएस सीनियर अधिकारी जो पूर्व में सेक्रेटरी रह चुका भारत सरकार के अंदर, अगर उस लेवल के लोग शिकायत कर रहे हैं और पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की बजाय और जवाबदेही बनने की बजाय चुनाव आयोग मशीनों को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये तमाम सारी चीज़ें बढ़िया है, ये पारदर्शी है, मशीनें ठीक काम कर रही हैं, ये बात जनता के दिमाग में उतर नहीं रही, पच नहीं रही। और मैं जनता से ये अपील करता हूँ कि ये जो डायरेक्टर है इनके ऊपर सवाल करें। ये जो एक गिरोह है, डायरेक्टर भी मैं तो कहूँगा गिरोह है, ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया गिरोह है जो इन मशीनों को संचालित कर रहा है। और इन्हीं के आधार पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बार कहते हैं कि इस बार 300 पार, इस बार 400 पार, इस बार 500 पार। जो ये चल रहा है, ये आर और पार का जो झगड़ा है, ये वहीं पर चल रहा है। हम भी देखना चाहते हैं, हम भी मोदी जी आपको देखना चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन आप जीतें बैलेट पेपर से जीतें। बैलेट पेपर से जीत करके आए, देश आपका स्वागत करेगा। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ये गलत है, ये धांधलेबाजी है, ये देश के साथ धोखा है, ये जनता के साथ धोखा है। और इस धोखे को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े और किसी भी हद तक जाना पड़े। इसलिए तमाम देश की सम्मानित जनता से हम हाथ जोड़ करके आग्रह करते हैं कि आप सड़क पर उतरिए। ये 2 महीने का ज़बरदस्त आंदोलन है, ये आर पार की लड़ाई है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये इस देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हमने चूक कर दी तो शायद आने वाले समय में कोई भी हमें माफ़ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये आज के थे। इसके अलावा पिछले 2 दिन से हमारे महमूद पराचा साहब हैदराबाद गए, तेलंगाना गए, उसके बाद में अमृतसर गए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। और पिछले 4 दिन से लगातार पूरे पंजाब का भ्रमण भानु प्रताप सिंह जी के माध्यम से किया गया। तमाम गतिविधियां वहां पर बहुत बड़ी बड़ी हुई, जिसके बारे में वो खुद प्रकाश डालेंगे। राजकोट में बहुत बड़ा प्रोग्राम 28 तारीख को हुआ, जिसमें राज्यपाल गौतम जी वहां पर उसको आयोजित करके आए। इसलिए देश की जनता जिस तरीके से सहयोग और समर्थन कर रही है, हम दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करते हैं। और एक चीज़ और कह करके कि जो हमने मिस कॉल नंबर दिया था 9667722062, जिस पर कॉल आ रही है, अगर आपने मिस कॉल दे दी है तो आप बधाई के पात्र हैं दोस्तों। लेकिन आप अपने घर, अपने ऑफिस के पास, अपने रिश्तेदारों में, अपने बच्चों को, अपने परिवार के मेंबरों को, उनको भी आप प्रेरित करें, उनको भी आप कहें कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अभी उस मिस कॉल पर कॉल नहीं किया है, तमाम साथी पूरे देश में कॉल करें, क्योंकि उसके ऊपर आए गए फिगर है ये। अच्छा, इसके ऊपर जो फिगर आ रही है, देखिए 69,000 6,91,736 इतनी कॉल अब तक हमें पूरे देश के कोने कोने से रिसीव हो चुकी है। 6,91,000 सीधे अप्रोक्सीमेटली 7 लाख अभी तक जो आ चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये डे बाई डे बढ़ेगा और ये बढ़ना चाहिए। तो हमारे साथी जहाँ जहाँ जिन प्रदेशों में गए हैं, वहाँ की क्या आउटपुट है उनके पास, वहाँ पर और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जिनको बताना ज़रूरी है। जनता सड़क पर आने के लिए आतुर हो रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमने नंबर दिया था, वहाँ के समस्त सम्मानित नागरिक बहुत बड़ी तादाद के अंदर रोज़ाना उस मिस कॉल पर कॉल कर रहे हैं। प्रतिदिन का अगर आंकड़ा हम देखें तो 1 लाख से ज़्यादा मिस कॉल प्रतिदिन आ रही हैं। और वो मिस कॉल हमें ऊर्जा दे रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं, और देश की जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। इसलिए आप तमाम सम्मानित साथियों के चैनल का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अलग अलग शहरों में प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाली 2 फरवरी को हमारा बड़ा प्रोग्राम गोवा के अंदर है। हम 1 तारीख को गोवा पहुँचेंगे रात को, और पूरा दिन गोवा में प्रोग्राम, 2 जगह प्रोग्राम है, नॉर्थ गोवा के अंदर और साउथ गोवा के अंदर। तो जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और गोवा में जिनका संपर्क है, वो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि गोवा की जो हमारी टीम है उसको सपोर्ट करें और अपने समर्थक साथियों को वहाँ पर भेजें। वहाँ पर भी उस प्रदेश के अंदर हम डेमो देंगे, और डेमो दे करके उस प्रदेश की जनता को इस ईवीएम का भंडाफोड़ करके पर्दाफाश करेंगे। दूसरा प्रोग्राम 4 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इको गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के तमाम वो सम्मानित साथी जो बार बार हमें टेलीफोन कर रहे हैं अलग अलग शहरों से, और जो आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से ये आवाज़ सुन रहे हैं, उन तमाम ज़िलों के वो तमाम साथी जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम अपने यहाँ कराना चाहते हैं,
उन तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि लखनऊ के अंदर होने वाले इस बड़े प्रोग्राम में इको गार्डन के अंदर 4 फरवरी को वो शिरकत करने के लिए आएँ और वहीं से फिर हम जो अलग अलग शहरों की भूमिका है वहाँ का कार्यक्रम हम वहाँ से घोषित करेंगे और हम बताएंगे कि तमाम उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर कब और किस समय वहाँ के जो चुनाव के कार्यालय हैं कैसे वहाँ पर धरना देना है, कैसे वहाँ पर आगे आंदोलन शुरू करना है। तीसरा प्रोग्राम आने वाली 6 तारीख को भोपाल के अंदर है, वहाँ पर भी बड़ा प्रोग्राम है। वहाँ पर भी जो साथी लगातार संपर्क कर रहे हैं, जयंती पार्क के अंदर है, वहाँ पर भी तमाम साथी वहाँ पर पहुँचने का काम करें। वो भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर आंदोलन हो रहा है। दिन में 12 बजे 11 बजे से शुरू होगा। ज़्यादातर समय में 10 बजे दिया गया है, लेकिन 11 बजे इन तीनों जगह पर ये प्रोग्राम हमारे आयोजित हो जाएंगे। आसाम 10 तारीख आसाम के बाद में वैसे तो और भी उससे आगे के प्रोग्राम है। आसाम में 10 तारीख का है, 9 तारीख के अंदर गुजरात का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो तमाम क्योंकि बीच बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहेंगी, ज़्यादा लंबे प्रोग्रामों की घोषणा अभी ना करके जो नेक्स्ट 3 प्रोग्राम है इसी पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।